खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में सांग का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सांग इन हरियाणा। तो हरियाणा के सांग की शुरुआत कैसे हुई हरियाणा में या हमारे देश के अंदर। सांग हमारे देश की एक बहुत पुरानी परंपरा है और ये शब्दार्थ स्वांग से, किसी दूसरे का जो नहीं स्वांग भरना, नाटक करना, स्वांग से बिगड़कर सांग बना है। ऋषि महात्मा जो नहीं वो स्वर्ग के देवताओं का स्वांग भरते थे और जनता को समझाते थे। तो वहीं से सांग की शुरुआत तो होती है। सांग की शुरुआत ऋग्वेद के समय से हो जाती है। वैसे तो हमने सांगों के इतिहास पे कई वीडियो बनाई, दूसरे भाइयों ने भी बनाई हैं और कुछ लेखकों ने लिखा भी है। जैसे पंडित लक्ष्मी चंद्र जोनी, उन्होंने ये पंडित लक्ष्मी कृष्ण चंद्र शर्मा जिन्होंने पंडित लक्ष्मी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर की किताब लिखी, उनकी जीवनी लिखी है। केसी शर्मा जी IAS ऑफिसर थे, उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर पेज नंबर 63 से 80 तक ये लिखा है कि हरियाणा में संगीत और सांग का विकास। तो काफ़ी अच्छा लिखा है शर्मा जियों ने भी। तो इसी प्रकार से पंडित रामकिशन व्यास जो नहीं वो नारनौंद वाले थे, उन्होंने हरियाणा के अंदर सांग का विकास कैसे हुआ वो रागनी के माध्यम से समझाया है। आज हम जो नहीं एक रागनी पंडित जो नहीं रामकिशन व्यास जी की और 2 रागनियाँ पंडित मांगे राम जी की, उन्होंने कैसे सांग का विकास हुआ ये समझा है। इन्हीं की 3 रागनियों के माध्यम से आपको बताएंगे कि हरियाणा में सांग का विकास कैसे हुआ। तो शर्मा जी लिखते हैं कि सांग का विकास जो नहीं ऋग्वेद के समय से ही है। जैसा कि हमें पता है 4 वेद हैं, साम वेद पूरा संगीत विद्या के ऊपर है और हरियाणा के अंदर ही ऋग्वेद की और वेदों की रचना की गई थी सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती नदी हमारे हरियाणा में आज से लगभग 4000 साल पहले बहती थी। ऐसा जो है नी श्री राम वर्मा जी जो IAS ऑफिसर थे और चीफ सेक्रेटरी भी रहे हरियाणा के, वो अपनी किताब द 3 लाल जो हरियाणा में लिखते हैं, वो लिखते हैं, ये लिख रखा है। सम अदर ह्यूमन्स ऑफ द ऋग्वेद आर डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू द सरस्वती रिवर। कुछ सरस्वती रिवर के हैं। दिस रिवर रिवर्ड बाय द ऋग्वेदिक पीपल ड्राइड अप अबाउट 1950 BC। ये नदी लगभग 1950 BC यानी ईसा से लगभग 2000 साल पहले, अब 2000 ईस्वी है तो लगभग 4000 साल पहले इसका पानी सूख गया और ये नदी हरियाणा से गुजरकर और जोनी अरब सागर के अंदर गिरती थी। तो व्यास जी अपनी रागनी के माध्यम से कैसे सांग का विकास बताते हैं। ये जोनी सांग का इतिहास, और रामफल ने भी एक छोटा चैप्टर लिखा अपनी किताब में पंडित रामकिशन व्यास के रामफल के। तो ये रागनियाँ मैंने नोट की हैं। तो क्या लिखते हैं रामकिशन व्यास जी नारनौंद वाले, वो लिखते हैं हरियाणा के सुप्रसिद्ध संगीताचार्य पंडित रामकिशन व्यास इस प्रथा का शिव विवाह से प्रारंभ मानते हैं। वो कहते हैं सांग का नाचना गाना जो नहीं शिव जी के विवाह से शुरू होता है। और वो बताते हैं बहुत पुरानी कहानी सुनियो हरियाणा की, घग्गर जमुना बीच की धरती हरी शमाने की। ये जो हमारा हरियाणा है ये जमुना नदी के और घग्गर नदी के बीच में बसता है और हरा भरा है। रचना कर ऋग्वेद की महिमा यहाँ पर गाई थी, शिव शादी से रीत नाचने गाने की। यह वेद की रचना यहाँ पर हुई थी, ऐसा राम साहेब वर्मा जी लिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। नाचे गावे चेतन चेला करे कमाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक सोचे था सांग कराने की। तो व्यास जी लिखते हैं कि सांग की शुरुआत 1206 से होती है। नारनौल का गुजराती ब्राह्मण था बिहारी लाल, उसने शुरू की थी। और उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का समय था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गवर्नर था, सूबेदार था, जो उसको दिल्ली छोड़ के गया था। 1206 में मोहम्मद गोरी की जो नहीं वो जिला झेलम के अंदर खोखर जाटों ने हत्या कर दी और यहाँ का बादशाह जो नहीं सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। वो भी बिहारी लाल के सांगों से इतना प्रभावित था, उसने कहा मैं आपको 4-5 गांव की जागीर दे दूंगा, आप मेरे दरबार के अंदर सांग करो। लेकिन बिहारी लाल ने कहा नहीं, कलाकार जो नहीं
वो मैं अपनी कला को बेचता नहीं, पर मेरा तो ये जो नहीं पैसन है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। और जो वही आदमी सुखी है जिसका पैसन और प्रोफेशन, जिसका शौक़ और उसका पेशा एक हों, तो उसने इनकार कर दिया था। इसलिए ये लाइनें जो नहीं व्यास जी ने यहाँ से ली हैं। नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था, सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। नाच गाव चेतन चेला करे कमाल था, कुतुबुद्दीन ऐबक सोचे था सांग कराने की। फिर वो आते हैं आगे तीसरी कली के अंदर, वो बताते हैं 1709 में बाल मुकुंद ने सांग फेर छेड़ा, उसके चेले गिरधर ने भी बांध लिया बेड़ा। शिव कुमार शिष्य बना यमुना नगर के पास कहें खेड़ा, चेला बन किशन लाल भाट ने लाया था गेड़ा। गामा में चौपड़ मिले थी जगह ठिकाने की, कि भाई 1709 के अंदर फिर जो नहीं बाल मुकुंद जी ने और सांग की शुरुआत की। क्योंकि हमें पता 1658 से 1707 तक मोहम्मद गोरी का औरंगजेब का राज था, और औरंगजेब सुन्नी कट्टर मुसलमान था। वो नाचने गाने के और इन राग रागनियों के खिलाफ था, ऐसा कुरान में भी लिखा है। इसलिए उसने सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 5 मार्च 1707 को जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और 1709 के अंदर ही बाल मुकुंद ने जो सांग शुरू कर दिए। उसका चेला उसका एक शिष्य था जो किशनलाल भाट। किशनलाल भाट को सांगों का दादा कहा जाता है। उसने 1730 के अंदर विधिवत रूप से सांग करना शुरू कर दिया, और जो सांगों के अंदर भोंडापन था, गंदापन था, उसको भी उसने बंद कर दिया। इसलिए ये कहते हैं, एक कहावत बन गई, विज्ञान ने तो ले गया बाट का। ये किशनलाल भाट के बारे में कही जाती है। तो इन्हीं बातों को व्यास जी इस जोनी कली के अंदर बताते थे। 1709 में बाल मुकुंद ने सांग फेर छेड़ा, उसके चेले गिरधर ने भी बांध लिया बेड़ा। शिव कुमार शिष्य बना यमुना नगर के पास कहें खेड़ा, चेला बन किशनलाल भाट ने लाया था गेड़ा। गामा में चौपाड़ मिले थी जगह ठिकाने की, कि वो चौपाड़ के अंदर सांग किया करते थे, उसी में सोते थे। इस प्रकार सन 1206 से लेकर 1730 तक सांग परंपरा धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलती रही, तथा सन 1730 में किशनलाल भाट ने अपनी सांग मंडली बनाकर सांग में नृत्य के साथ कथानक व गायन का समावेश करके विदूषक को नकलची के रूप में प्रस्तुत किया। सांग के वर्तमान स्वरूप तक पहुँचाने के क्रम का चित्रण भी रामकिशन व्यास संगीताचार्य ने बड़े खूबसूरत ढंग से अपनी इसी रचना में किया है। आगे फिर वो क्या लिखते हैं व्यास जी, ये व्यास जी की किताब है मेरे पास, इसी के अंदर ये रागनी है। 200 वर्ष बाद, ये तो मैंने कॉपी में नोट कर रखी है, 200 वर्ष बाद में सांगी दीपचंद आ गया। तकत बिछा साजंदे बिठा, आसमान ने तनुआ गया। देश समोले 3 बोल के, काफ ये गा गया। सरकार करे थी पूछ दीपचंद, सांगी शाने की। बहुत पुरानी कहानी सुनियो हरियाणे की, घग्गर जमुना बीच की धरती हरी शमाने की। तो दीपचंद सांगी जो नहीं, वो उसको भी सांगों का, मॉडर्न सांगों का उसको जो नहीं पिता कहते हैं। और वो जो नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर उसको राय साहब का खिताब भी मिला था, और वो लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित भी करता था। तो उससे पहले जो नहीं चौराहों पर या जो नहीं धरती में सांग करते थे, लेकिन स्टेज बनवाई बाकायदा दीपचंद, पंडित दीपचंद जी ने। उसने 4 तख्त लगाए गांव के गोरे जोड़ वगैरह के ऊपर, और उसने उससे पहले चमोले सांग में चलते थे 4-4 लाइन की, लेकिन उसने चमोलियों की जगह काफिया गाया, जो कि एक तरह से 3 कली की रागनी होती थी। इसीलिए व्यास जी ने ये कली लिखी थी। 200 साल वर्ष बाद में सांगी दीपचंद आ गया। तकत बिछा साजंदे बिठा, आसमान ने तनुआ गया। देश समोले 3 बोल के, काफी ये गा गया। सरकार करे थी पूछ दीपचंद, सांगी शाने की। बहुत पुरानी कहानी सुनियो हरियाणे की। और फिर दीपचंद का चेला था अरदेवा, स्वामी अरदेवा गोरड वाले, वो भी बहुत अच्छे जो नहीं वो सांगी थे। उनके बारे में व्यास जी क्या लिखते हैं। अरदेवा चतुरु बर्थु बाजे भगत को आ गए। बाजे भगतों नाच गा के भगत को आ गया। चतुरु जो नहीं वो लुहार था, सांपला के पास का, गड्डी सांपला के पास का। वो जवानी में ही सवरक सिधार गया था, लेकिन बहुत अच्छा कलाकार और बहुत अच्छा गायक था। और ये अरदेवा के चेले थे।
अर्देवा चतुरु बर्थु बाजे भगत को आ गए थे, कमीज घाघरी पहरे थे, आंगी छुटवा गए थे। और अर्देवा ने क्या किया, उससे पहले काला दामन होता था और वो आंगी होती थी, बूढ़िया पहना करती जैसे आजकल ये गडरन पहनती हैं, उसकी जगह उन्होंने कमीज घाघरी पहरे थे, आंगी छुटवा गए, आंगी की जगह कमीज ले लिया अर्देवा ने। देश चमोले इकहरी टेक की रागनी गागे थे, चमोले छोड़ के इकहरी टेक की रागनी जोनी वो अर्देवा ने चलाई, इसलिए अर्देवा को ये कहा जाता है कि रागनियों की शुरुआत स्वामी अर्देवा ने की थी। दोरी टेक की रागनी लक्ष्मी चंद चला गए थे, तीन सांगियों ने कर दी तब्दीली बाणे की, बहुत पुरानी कहानी सुनियो हरियाणा की। ये तीन सांगियों ने मिलके जो ने कर दी तब्दीली बाणे की, जो थे राय धनपत सिंह और रामकिशन व्यास और पंडित मांगेराम जी। ये गढ़ की गंगा पर 1940 में इकट्ठे हुए थे और इन्होंने कहा भाई अब कमीज सलवार ले आओ दामन की जगह। तो ये लाइनें वहाँ से थी। क्या लिखते हैं व्यास जी, अर्देवा चतुरु बर्थु बाजे भगत को आ गए रे, कमीज घाघरी पहरे थे, आंगी छुटवा गए थे, देश मोले केरी टेक की रागनी गागे थे, देसी दोरी टेक की रागनी लक्ष्मी चंद चला गए थे, तीन राग सांगियों ने कर दी तब्दीली बाणे की, बहुत पुरानी कहानी है सुनियो हरियाणा की। फिर आगे जोनी मांगे व्यास धनपत ने गढ़ पर सला मिलाई थी, घाघरी छोड़ चुन्नी जम्फर सलवार पहनाई थी, पांच नचाए चारों तरफ दे आवाज़ सुनाई थी, धनपत सिंह ने बाण थी उंगली आंख चलाने की, बहुत पुरानी कहानी सुनियो हरियाणा की। धनपत सिंह की उंगली प्रसिद्ध है, दादा लक्ष्मीचंद की डोली प्रसिद्ध है, बाजे भगत की बोली प्रसिद्ध है, चंद्रलाल बादी का सांटा प्रसिद्ध है। और इन तीनों ने मिलकर जो मैंने बता चुका हूँ, जम्फर और सलवार चला दिए पंडित मांगेराम जी ने, रामकिशन व्यास ने और धनपत ने सलाह करके। तो वही बात इसमें कही थी, धनपत सिंह ने बाण थी उंगली आँख चलाने की, घाघरी छोड़ मांगे व्यास धनपत ने गढ़ पर सलाह मिलाई थी, घाघरी छोड़ चुन्नी जम्फर सलवार पहनाई थी, पांच नचाए चारों तरफ दे आवाज़ लगाई थी। उससे पहले एक गाने वाला, एक जोनी मर्दाना होता था, एक जनाना होता था, लेकिन चार तख्त के चारों कोनों पर नाचने वाले चार डांसर ले आए ये। पांच नचाए चारों तरफ दे आवाज़ सुनाई थी, धनपत सिंह ने बाण थी उंगली आंख चलाने की, बहुत पुरानी कहानी सुनी और हरियाणा की। फिर व्यास जी बताते हैं, व्यास जी ने 6 महीने तक तो जोनी वो अपने गुरु माई चंद जी के साथ लाहौर गए थे और वहाँ पिंगल की पढ़ाई की थी। और वहाँ उनको हिस्ट्री के टीचर दयाल सिंह जी मिले थे जो लाहौर के रहने वाले थे। उसको व्यास जी अपनी बीती बताते हैं, कैसे कहते हैं इस चौथी कली के अंदर, हिस्ट्री टीचर दयाल सिंह लाहौर में खास था, वेद शास्त्र से लिया हिंद का इतिहास था, हाल सांग का दादा गुरु शिवदत्त के पास था, 16 करोड़ करया चंदा नारनोंदिया ब्यास था। उन्होंने अपने सांगों में जीवन के अंदर 16 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया था। गुरु माई राम जैसी कविताएं ना कीते पाने की, बहुत पुरानी कहानी सुनियो हरियाणा की। गुरु माई चंद राम जो थे, माई राम, वो अलेवा गांव के रहने वाले थे और बहुत ही अच्छे जो नहीं वो भजन बनाया करते थे। वो सांगी तो नहीं थे, भजनी थे, लेकिन पिंगल के जानकार थे, बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी थे। 1964 में सवरक सिधारे हैं और व्यास जी उन्हीं के शिष्य थे। इस प्रकार अन्य सांगियों द्वारा बनाई गई सांग के इतिहासकार रचनाओं के मुकाबले इतिहास अध्यापक दयाल सिंह जी की मदद से, जो लाहौर निवासी थे, श्री रामकिशन व्यास की यह रचना ज़्यादा वास्तविकता के नज़दीक लगती है, जो सांग के इतिहास पर समग्र प्रकाश डालती है। क्योंकि रामकिशन व्यास अपने गुरु पंडित माई राम के साथ 6 महीने लाहौर में पिंगल ज्ञान सीखने के लिए रहे थे। उस समय सांग का इतिहास संकलित करके बाद में यह रचना बनाई थी। फिर मांगेराम ने भी, पंडित मांगेराम जी ने भी जो नहीं वो 2 रागनियाँ लिखी हैं। उनकी ये किताब है सुरेश जांगड़ की, उनकी जीवनी के ऊपर उन्होंने सांग के ऊपर पंडित मांगेराम जी ने भी 2 रागनियाँ लिखी हैं। उनको हम बताएंगे वो सांग के इतिहास का, सांग का इतिहास हरियाणा के अंदर सांग का विकास कैसे हुआ, वो इन रागनियों के माध्यम से बताते हैं। पंडित मांगेराम का रचना संसार बेहद शख्स था। उन्होंने समसामयिक विषयों पर भी रागनियों की रचना की। हरियाणवी सांग के इतिहास और परंपरा को अपनी 2 रागनियों में इस तरह वर्णन किया है कि लगता जैसे सांग परंपरा का पूरा इतिहास इन कुछ पंक्तियों में समा गया है।
तो वो लिखते हैं पंडित मांगे राम जी, हरियाणे की कहानी सुन लो 200 साल की, कई किस्म की हवा चालगी नई चाल की। तो पहले वो लिखते हैं सांग में क्या होता था, एक ढोलकिया एक सारंगिया अड़े रहे थे, एक जनाना एक मर्दाना दो खड़े रहे थे, 15-16 कुंगर जड़कर खड़े रहे थे, गली और गितवाड़ा के में बड़े रहे थे, सब तक पल्लम या चतुराई किशन लाल की, हरियाणे की कहानी सुन लो 200 साल की। तो शुरू में जोनी एक ढोलकिया होया करता, एक सारंगिया, 2 साजंदे थे, एक जनाना एक मर्दाना 2 गाने वाले थे, और गाँव और गितवाड़ा में करया कर दे, इतना रिस्पेक्ट नहीं था सांग का। दूसरी कली में फिर वो क्या कहते हैं पंडित मांगे राम जी, 170 साल बाद फिर दीपचंद हो गया, साजंदे 2 बढ़ा दिए, घोड़े का नाच बंद हो गया। पहले सांग में सांगी घोड़े का नाच आज भी राजस्थान में चलता है, तो वो घोड़ा पहन के नाचता हुआ आता था। 170 साल बाद फिर दीपचंद हो गया, साजंदे 2 बढ़ा दिए, घोड़े का नाच बंद हो गया, नीचे काला दामन ऊपर लाल कंद हो गया, चमोले न भूल गे नू न्यारा छंद हो गया, 3 काफिए गाए या बनी रंगत आल की, हरियाणे की कहानी सुन लो 200 साल की। तो राय साहब का खिताब मिला था पंडित दीपचंद जी को, वो शेरी खांडा के रहने वाले थे, और वो उनके गुरु भी छज्जू राम जी थे, जो गांव खांडा के ही पंडित जी थे, वो भी भजनी थे। तो पंडित जी भी बड़े विद्वान आदमी थे। फिर उनके शिष्य हुए अरदेवा। तीसरी कली में क्या बताते हैं पंडित मांगे राम जी, अरदेवा दूलीचंद शत्रु एक बाजे नाई, घाघरी तर उसने भी पैरी, आंगी छुड़वाई, 3 काफिए छोड़ इकैरी रागनी गाई, उन तक पाछल लक्ष्मी चंद ने डोली बरसाई, बातां ऊपर कलम तोड़ गया आज काल की, हरियाणे की कहानी सुन लो 200 साल की। वह पंडित जी ने तो रागनियों पर कलम ही तोड़ कर रख दी। फिर चौथी कली में क्या कहते हैं, मांगे राम खुद के बारे में बताते हैं, मांगे राम पानसी आला मन में करे विचार, घाघरी के मारे मरगी अनपढ़ मूड गवार, शीश पर दुपट्टा जमफर पाया में सलवार, इब तक आगे देख लियो कि चौथा चले तुहार, जब छोरा पैर घाघरी की सी बात कमाल की, हरियाणे की कहानी सुन लो 200 साल की। तो ये पंडित जी ने मांगे राम जी ने अपनी रागनी में 4 कलियों के अंदर बताई है। फिर वो दूसरी रागनी और पंडित जी बताते हैं मांगे राम जी सांगियों का जिक्र करते हैं, वह कैसे कैसे सांगी विद्वानी हमारे हरियाणा के अंदर हुए हैं, उनकी टेक कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। तो पहली वो शुरू करते हैं मॉडर्न सांग से शुरू करते हैं पंडित दीपचंद जी से, और वो कहते हैं रागनी में, दीपचंद के खिम्मा कुतबी धोली चादर ओढ़ा करते, आडा तिरसा डूंगा मार के हाथ तले न कोड्या करते, गोली की जो चले निशाना 3 काफिए छोड़ा करते, खेमा तो सोरठ बन जाता फिर दीपचंद बनता बंचारा। उनका चेला था खेमा जो सोरठ बना करता, खिम्मा तो सोरठ बन जाता फिर दीपचंद बनता बंजारा, मरगे कुतबी भी मेरा मार दिया फटकारा रा, बीजा बन के आया करता बीन बजा के सांग दिखा रहा, 2 नकली तख्ता के ऊपर बकते बात उगाड़ी, कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। ये पंडित दीपचंद जी के समय का और उनके शिष्यों का जिक्र इस कली के अंदर मांगे राम जी करते हैं। दूसरी कली में फिर मांगे राम जी क्या बताते हैं, दीपचंद के बाद आते हैं अरदेवा जी। अरदेवा तो रांझा बनता शत्रु की बनाई हीर, सांग के मचाले काटे कहते देखे मर्द वीर, मरगे चतरु बोला के मारा था तीर, बाजे ने एक जम्मन पाया गिन के डांक मराई 3, ये सांगी कुद्दे हैं तकत पे, ये जम्मन था बाजे भगत का चेला, अरदेवा का चेला बाजे भगत और उसका शिष्य था जम्मन। बाजे ने एक जम्मन पाया गिन के डांक मराई 3, हाय मरगे आँखें देखा करो यकीन, जमाल ने कुरान पढ़ के दुनिया का बिगाड़ा दीन, बहुत से मानस ईरामल ने पागल कहें अनाड़ी, कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। तीसरी कली के अंदर फिर वो क्या कहते हैं पंडित मांगे राम जी, दुनिया के में शोर माच गया लक्कड़ हरा गावन लग गया, मरगे दादा भर भर डोल रितावन लग गया। पंडित लक्ष्मी चंद जी का काल आ गया। ये दुनिया के में शोर माच गया लक्कड़ हरा गावन लग गया, मरगे दादा भर भर डोल रितावन लग गया। डोली मारा करते दादाजी और लकड़ारे का सांग उनका प्रसिद्ध था। बहुत सी दुनिया पाछे छोड़ी नए नए सांग सुनावन लग गया। लक्ष्मी चंद का माई चंद था
काठ बैल जूं आल्या करता, बागा में नौटंकी बनकर खटोले से साल्या करता, आगे आगे नौटंकी और पाछे बामण चाल्या करता, लक्ष्मी चंद माली की बनकर बांधा करता साड़ी, कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। वास्तव में पंडित मांगे राम जी जो फैन थे वो माईचंद के थे, और माईचंद जो नहीं बबैल गांव था उनका, जिला पानीपत के अंदर, और वो बहुत ही अच्छे डांसर और अभिनेता कलाकार थे, और मांगे राम जी भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो उन्हीं के बारे में मांगे राम जी ये कहते हैं, लक्ष्मीचंद का माईचंद था, काठ बैल जूं आल्या करता, बागा में नौटंकी बनकर खटोले से साल्या करता, आगे आगे नौटंकी और पाछे बामण चाल्या करता, लक्ष्मीचंद माली की बनकर बांधा करता साड़ी। नौटंकी के संग में माली की बनते थे पंडित लक्ष्मीचंद, कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। फिर आ गया राय धनपत सिंह का समय। पंडित मांगे राम जी राय धनपत सिंह के बारे में बताते हैं, धनपत ने एक शाम बनाया, शाम खटक गया सारा के, पक्का शाम डूम का छोरा, कच्चे शाम कुमारा के। वह राय धनपत सिंह का जोनी शिष्य था वो श्याम था, और वो जोनी दंदोरी का कहते हैं उसको, ये नरवाना के पास है, ये द्रौदी के शाम ठहरो शाम द्रौदी में, लेकिन वास्तव में उसका गांव करमगढ़ था श्याम का, और मैंने उसका घर देखा हुआ है। मैं जब गांव करमगढ़ में गया तो उनके पोते की घरवाली मिसिज गांव की सरपंच थी, और फिर उन्होंने धनपत सिंह ने छोटा श्याम अपना कलाकार पाया, वो कुम्हारों का लड़का था यूपी का, जिसको कच्चे श्याम कहते थे। शाम के इतना प्रसिद्ध हो गया था कि चाहे रेल वाला हो, चाहे रेडियो वाला हो, चाहे हाल ही हो, वो भी बैलों को ये कहता था ठहरो शाम, ब्रेक हो गए थे शाम, एक तरह के गेर लगने लग गया था। तो पंडित मांगे राम जी कहते हैं, धनपत ने एक शाम बनाया, शाम खटक गया सारा के, पक्का शाम डूम का छोरा, कच्चे शाम कुम्हारा के, सिलो सिलो कह के बोल लागे खटक गुवारा के, आंगलियाँ के करे इशारे, जाली खबर बुखारा में, सी एक सांग तोड़ दिया, जाने खाली मिर्च बेचारिया ने मुँह जल जा त मीठा खा ले अगले समझ इशारा ने, जानी चोर पर हंगा ला दिया, धनपत पे छम पिछाड़ी, कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। राय धनपत सिंह का जानी चोर का सांग बहुत ही प्रसिद्ध था, और जानी चोर कहते हैं, जानी चोर की बावड़ी भी हमारे मैम में, और मैम में एक चोर जोनी गड्डी पन्ना भी है, तो कहते हैं जानी चोर भी यहीं के थे, और राय धनपत सिंह को तो निंदाने मैम के पास के थे ही। राय धनपत सिंह के बाद चंद्रबादी आते हैं, वो उनका भी प्रसिद्ध सांग था, उन्होंने अपने सांगों के ऊपर टिकट लगा दी थी, और वो फिल्मी धुनों के ऊपर गाते थे। तो वो उनका जन्म तो चरखी दादरी के अंदर हुआ था, चरखी के अंदर, और जोनी उनके पिताजी जोनी वहाँ चले गए थे बागपत के पास दत्तनगर में, तो इसलिए लोग उनको यूपी का कहते हैं। उनकी जाति भी बादी नहीं थी, वो भाट थे वास्तव में। एक बार एडवर्टाइजमेंट में उनके सांग के लिए अखबारों में पोस्टरों के अंदर जोनी चंद्रबादी लिख दिया, इसलिए सभी उनको चंद्रबादी कहने लगे। वास्तव में उनकी जाति भाट थी, और वो लिखते हैं फिर पंडित मांगे राम जी चंद्रबादी के बारे में, चंद्रबादी दत्तनगर का तेली का एक लेरिया छोरा, करमू तक करमवीर बना दिया, जिस पर बांगर पागल हो रहा, मुँह मटकाव करे इशारे, आँख्या में शाही का डोरा, एक ईर के न दीन बिगाड़ा, हिंदू रहा ना मुसलमान, ईर का था बलबीर, और वो यहाँ का वजीरपुरा का रहने वाला था, गोवाना का। ये वजीरपुरा एक गांव है, सैफ अली होते थे चौधरी मुसलमान। 1947 से पहले वो 1937 में जोनी MLA भी बने थे, चौधरी छोटू राम जी की पार्टी के, जमींदारा पार्टी के। 1946 में हार गए थे, तो उनकी ज़मीन के अंदर है ये गांव वजीरपुरा, और वो ईरों का लड़का था, और जोनी वो चंद्रलाल बादी के साथ ओक्का पीता था। तो इसी के ऊपर रेफरेंस में पंडित मांगे राम जी कहते हैं, एक ईर के न दीन बिगाड़ा, हिंदू रया ना मुसलमान, बादियाँ का हो कापी व जाने से यो जगत जहान, बनवारी का टीला बनकर दत्तनगर पड़वाए कान। वो बलबीर जोनी बनवारी लाल ठेल होता था, मदीना का उलाना, मदीना का उसका चेला था, लेकिन उसको छोड़ के चंद्रबादी के सांग में जा मिला। तो इसलिए पंडित मांगे राम जी कहते हैं, एक ईर के न दीन बिगाड़ा, हिंदू रया ना मुसलमान, बादियाँ का हो कापी व जाने से यो जगत जहान, बनवारी का टीला करके दत्तनगर पड़वाए कान, ही करके रूख के मारे जुनो, लुच्चा ने फसल उजाड़ी, रह कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी।
फिर आते हैं वो रामकिशन व्यास के बारे में क्या कहते हैं, उनका मजाक करते हैं रामकिशन व्यास जी का। क्या कहते हैं मांगे राम जी, रामकिशन माई राम का चेला, बेड़े बंद की पदवी थ्यागी, दिन ढोली पंसारी बन गया, मुझसे न एक हल्दी थ्यागी। कहावत है कि मुझसे हल्दी की गांठ पाएगी थी, कहने लगा मैं ये पंसारी। और माई राम के भजन गाते थे ज़्यादातर जो नहीं रामकिशन व्यास जी। तो ये लिखते हैं रामकिशन माई राम का चेला, अलेवा वाले का, बेड़े बंद की पदवी थ्यागी, दिन ढोली पंसारी बन गया, मुझसे ने हल्दी पाएगी, आँख मीच के पड़के सो गया, पाले ने तो बकरी खाएगी। ये बकरियों का जो झाड़ों के पत्ते होते हैं उसको पाला कहते हैं, और उसको बकरियों का वो बड़ा अच्छा चारा है। लेकिन यहाँ पाला वो झाड़ों वाला पाला नहीं है। पाले राम जो नहीं खटकड़ का होता था, झांझ का था, वो ऐसे वो खटकड़ बरसोला कहते हैं। गौड़ ब्राह्मण था, पंडित जी था, और वो डांसर था व्यास जी के सांग के अंदर। दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ी थी। लेकिन कुछ समय के लिए वो नाराज होके चला गया था। किसी ने कह दिया कि आप गौड़ ब्राह्मण होके और व्यास के नीचे नाच रहे हो, आपको शर्म नहीं आती। तो इसी रेफरेंस में कहते हैं वो पंडित मांगे राम जी कैसे कोट करते हैं, रामकिशन माई राम का चेला, बेड़े बंद की पदवी थ्यागी, दिन ढोली पंसारी बन गया, मुझसे ने हल्दी पाएगी, आँख मीच के पड़ के सो गया, पाले ने तो बकरी खाएगी। किसका पाला किसकी बकरी, सहम बनिया से क्यों रखवाला, पनमेसर का भजन करया कर, गल में पैर काठ की माला। ब्यास का ब्यास बनया रह गया तू, ब्यास बनया था नारनों दाला, यो धंधा तेरा चालक हो ना, तू टोले काम आगाड़ी, रह कुछ ख्याल रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। फिर पंडित मांगे राम जी खुद के बारे में बताते हैं, मांगे राम मसीता तेरा भाई का भाई रह गया। मसीता उनका पहला चेला था, डांसर। उनके नीचे जब उन्होंने सांग किया 1932-33 में, नबी वाले साल में, और उन्होंने पहला सांग जो नहीं, लक्ष्मी चंद का गांव है जाति जाति के पास है सिरसा, ये जिला सिरसा नहीं बल्कि छोटा गांव है, तो वहाँ सांग किया था। उनकी एक लाइन भी आती है, सिरसा के मैं सांग करूँ था, घर क्या न लिया टो में, घर वाली मेरी लड़न लाएगी, घर की आएगी मन न छो में। इस तरह सी के मांगे राम जो नहीं घरा बैठ गया, घर क्या के मोह में, इस तरह की उनकी रागनी की 4 लाइनें हैं। तो मांगे राम क्या कहते हैं अपने शिष्यों के बारे में, खुद के बारे में, मांगे राम मसीता तेरा भाई का भाई रह गया, मांगे राम सूरजमल तेरा पाई का पाई रह गया। उनका एक डांसर सूरजमल भी था। मांगे राम टेक चंद तेरा नाई का नाई रह गया। टेक का नाई बड़ा प्रसिद्ध डांसर था मांगे राम जी के सांग में। चौथी 12 एक कपूरा रोक क्या खड़ा रकाने ने, और उनका चौथी 12 फिर उनका मेन डांसर जो था वो कपूरा था। चौथी 12 एक कपूरा रोक क्या खड़ा रकाने ने, दुरु भगत और कृष्ण भवन जन्म के उठ कौन निशाने ने। पंडित मांगे राम जी का दुरु भगत का सांग कहते हैं वो उनके खुद के जीवन के ऊपर है, क्योंकि दुरु भगत पिताजी ने 2 शादियाँ कराई थी, पंडित मांगे राम ने भी 2 शादियाँ कराई थी, इसलिए वो यहाँ कोट करते हैं। चौथी 12 एक कपूरा रोक क्या खड़ा रकाने ने, दुरु भगत और कृष्ण जन्म के उठ कौन निशाने ने। बाप और बेटी सुनो बैठ के, पटगी जाने जमाने ने। पंडित मांगे राम जी ने हमेशा शुद्ध गाया, कभी गंदा गाया नहीं। वो ऐसे सांग करते थे, चाहे बाप और बेटी बैठ के सुनते रहो, कोई शर्म नहीं। बाप और बेटी सुनो बैठ के, पटगी जाने जमाने ने, मांगे राम ज्ञान लुट गया, तेरी खुली पड़ी कुवाड़ी, रह कुछ ज्ञान रहा ना दुनिया की चाल बिगाड़ी। तो ये 3 रागनी थी भाइयों सांगों के इतिहास के ऊपर। बाकी मैंने भी जोनी सांगों के इतिहास पे रागनियाँ जोनी वो बनाई हैं। और पंडित जी का जाति जोनी वो रामकिशन व्यास जी की व्यास थी। व्यास भी ब्राह्मण होते हैं। वैसे तो आजकल जाति पाति का दौर है, हमारे देश में ये शुरू से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है, और लोग कहते हैं ये ब्राह्मणों ने जो नहीं या वर्णवादी व्यवस्था ने पैदा किया है। लेकिन खुद अकेले ब्राह्मणों के भी 64 जोनी प्रकार हैं, वो टाइप हैं 64 प्रकार के ब्राह्मण, और उनमें से एक व्यास हैं। और व्यास जोनी वो हाईएस्ट होते हैं अपने उसके अंदर जाति के अंदर। ऐसा मैं नहीं कहता, ये पंजाब का डेंजल अभिशन ने लिखी 1881 में लिखी थी। वो व्यास ब्राह्मणों के बारे में लिखते हैं। वो लिखते हैं इबिटसन ICS ऑफिसर थे, वो करनाल के DC थे। दी गुजराती और व्यास ब्राह्मण हूँ केम फ्रॉम गुजरात इन सिंध आर इन सम रिस्पेक्ट द हाईएस्ट क्लास ऑफ ऑल ब्राह्मण्स।
भाई व्यास जो नहीं वो ब्राह्मणों की हाईएस्ट क्लास है। जो गुजराती ब्राह्मण जिनको कहते हैं वो सिंध में आए थे, गुजरात से, सिंध से गुजरात में आए थे। आल ब्राह्मण दे आर ऑलवेज फेड फर्स्ट, उनको जो नहीं कहीं अगर भोजन की व्यवस्था, भोजन कोई लंगर चला रहा हो तो व्यास ब्राह्मणों को सबसे पहले जो नहीं वो भोजन कराया जाता है। एंड दे ब्लेस ए गॉड, दे ब्लेस ए गॉड व्हेन दे मीट हिम, और गॉड ब्राह्मण जो हरियाणा के ओरिजिनल ब्राह्मण हैं और जो खेती बाड़ी भी करते हैं और किसान हैं, उनको जो नहीं सबसे पहले अगर गॉड ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद जो नहीं वो व्यास ब्राह्मण देते हैं। ऐसा डेंजर लिबिटसन लिखता है। वाहिल दे विल नॉट ईट ऑर्डनरी ब्रेड फ्रॉम ईज, जबकि गॉड ब्राह्मण जो नहीं व्यासों का खाना भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी व्यास इज ए टाइटल, व्यास की एक डिग्री गद्दी है। तो ऐसा ये जातियों के बारे में लिखते हैं। बाकी ये बात मैंने पढ़ा है, ये राय धनपत सिंह की भी किताब मैंने पूरी पढ़ी है, और जोनी चंद्रलाल बादी जी की किताब है, इसका भी एक एक शब्द पढ़ा है। बाजे भगत की है। तो भाइयों, हरियाणवी संस्कृति के लिए हरियाणवी लिटरेचर जो नहीं वो बहुत ज़रूरी है। संगीत आत्मा की खुराक होता है और साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य पढ़ने से मैं उस समय के समाज के अंदर क्या परिस्थितियां थी, कैसे लोग थे, कैसी कल्चर थी, कैसा पहनावा था, कैसी भाषा थी, क्या खान पान था, सब पता लगता है। इसी का नाम कल्चर है। तो इसलिए हरियाणवी कल्चर को जिंदा रखने के लिए तो भाइयों पढ़ा करो, हरियाणवी लिटरेचर को पढ़ा करो। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद भाइयों।